अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। स्टार बिल्डर्स की इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जाऊंगा अमेरिका, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कशन में चाइना को और फ्रांस को सामने रखा है, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अमेरिका हमारे बाल के साइज का सूरज पहले ही बना चुका है और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अमेरिका की एक लैब में जिसे नेशनल इग्निशन फैसिलिटी कहा जाता है। NIF इसका मुखफ़्फ़ है। मैं आपको लेके चलता हूँ कैलिफोर्निया में, जहाँ पर मौजूद है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, और इस लेबोरेटरी में दुनिया का पहला सूरज बनाया जा चुका है और ये सूरज लेज़र्स की मदद से बनाया गया है। इस लैब में जो सितारा बनाया जाता है, जो सूरज बनाया जाता है, वो तकरीबन उसका टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हमारे सूरज का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो सितारा बनाया जा रहा है उसका टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। जो प्रेशर अचीव किया जा रहा है वो है 100 बिलियन ज़मीन के प्रेशर से ज़्यादा, यानी 100 बिलियन टाइम्स ज़मीन के प्रेशर से ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर अचीव किया गया है। और ज़मीन का जो प्रेशर है वो 14.7 PSI है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाई प्रेशर हमने यहाँ पर अचीव किया है, ताकि हम फ्यूजन इग्निशन को पढ़ सकें, फ्यूजन एनर्जी को स्टडी कर सकें, उस पर रिसर्च कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ थर्मोन्यूक्लियर बर्न्स को भी देख सकें, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल को भी देख सकें। और ये फैसिलिटी सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए बनाई गई थी। तो इसलिए यहाँ पर हाई एनर्जी डेंसिटी साइंस पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन रिसर्च भी हो रही है। मैं आपको लेके चलता हूँ 1960 में, जब पहली मरतबा इंसान ने लेज़र दरियाफ्त की। लेज़र को दरियाफ्त करते हुए, क्योंकि लेज़र पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, इंसान को ये ख्याल आया कि इसके ज़रिए हम वेपन्स बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझ आई कि इसके ज़रिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी करवा सकते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए थी इनर्शियल कन्फाइनमेंट। अब आपको मैं बताऊंगा कि इनर्शियल कन्फाइनमेंट कैसे अचीव की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कंटेनर की। छोटा सा कंटेनर है जिसे होरम कहा जाता है, और इस कंटेनर के अंदर आपके पास फ्यूल मौजूद है, और इस कंटेनर की दोनों तरफ से 96 लेजर्स इस फ्यूल पर बम्बार्ड की जा रही हैं। यहाँ पर अब आप इनर्शियल कन्फाइनमेंट को समझिए कि फ्यूजन में इनर्शियल कन्फाइनमेंट को कैसे सामने रखा जाता है। तो जब ये लेजर्स इस फ्यूल को गर्म करती हैं, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, इसे कंप्रेस भी करती हैं, इसे गर्म भी करती हैं, तो ये फ्यूल जो कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से मिलकर बना है, और सिर्फ 10 मिलीग्राम इसका मैस है, 10 मिलीग्राम, तो 20 टाइम्स इसकी डेंसिटी लेड से ज़्यादा है। और जब हम इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देते हैं तो ये एक्सप्लोड करता है और थोड़ी देर के लिए सितारा मार्ज़े वजूद में आता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर दोनों तरफ से 96 लेज़र्स, 96 लेज़र एक तरफ से जब इस पर बम्बार्ड की जा रही है, तो टोटल 192 लेज़र, हाई एनर्जी लेज़र्स हम इस पर बम्बार्ड कर रहे हैं। और इसका साइज़ एक पेंसिल के पीछे जो रबर होती है ना, उससे भी छोटा होता है, और डेंसिटी इसकी लेड से ज़्यादा होती है। जो फ्यूल होता है वो इतना ज़्यादा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से पैक होता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो लेड से ज़्यादा होती है। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये पहले कंप्रेस भी होता है, और वो जो कंप्रेशन का रेट है इस फ्यूल का, वो 40,000 टाइम्स, तो 40,000 गुना ये कंप्रेस होता है और उसके बाद ये एक्सप्लोड करता है। तो 4 स्टेजेस हैं इसके एक्सप्लोड करने की, जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। पहली स्टेज में आप देख सकते हैं कि हम इस फ्यूल को, जो कि ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया, इसको बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं रेडिएशंस के ज़रिए, लेज़र्स के ज़रिए, एक्सरेज के ज़रिए। और उसके बाद दूसरी स्टेज में जब ये फ्यूल का कंटेनर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लो ऑफ करता है, जिस तरह रॉकेट ब्लो ऑफ करता है। नीचे की तरफ आप देखें तो उसका फ्यूल आपको नज़र आता है, फ्लू गैसेज नज़र आती हैं और वो ऊपर की तरफ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब ये बाहर की तरफ सर्कुलर शेप में ब्लो ऑफ करता है तो अंदर फ्यूल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है रिएक्शन में, और फ्यूल कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। अब फ्यूल की डायरेक्ट हीटिंग शुरू हो जाती है, और जब फ्यूल की हीटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अब लेड से 20 गुना, कुछ जगह 10 गुना लिखा गया है, 10 से 20 गुना ज़्यादा डेंस हो चुका है, और उसका टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो वहाँ पर हमें एक सूरज मिलता है जो कि बाल के साइज से भी छोटा होता है, और वो बहुत छोटे हिस्से में जिंदा रहता है सेकंड के। इस पूरे फ्यूजन रिएक्शन में जहाँ पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास हीलियम है आउटपुट पे, और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल
वहाँ पर ट्रैप है, कन्फाइनमेंट में, इनिशियल कन्फाइनमेंट में ट्रैप है, बाहर नहीं निकल सकते, जैसे कि एनर्जी सूर्य से बाहर नहीं निकल सकती। तो इन अल्फा पार्टिकल्स ने क्या करना है, इन्होंने दोबारा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हिट करना है, तो अपनी एनर्जी उनको दे देनी है। अब जब उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो और एनर्जी से फ्यूज़ करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा का टेम्परेचर भी बढ़ता है और उसका रिएक्शन भी बढ़ता है। तो ये काम भी यहाँ पर हो रहा होता है। मैं आपको लेके चलता हूँ नेशनल इग्निशन फैसिलिटी की तरफ, जिसका साइज़ 2 से 3 अमेरिकन फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। एक साल में 40 मरतबा लेज़र्स को शॉट किया जाता है, जिसमें बहुत और भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और जो लेज़र इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पावर की होती है और उन्होंने बहुत छोटे हिस्से को हिट करना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए इसको बनाने के लिए। इंजीनियरिंग का मार्वल है। मैं आपको यहाँ पर एक एनिमेशन भी दिखा रहा हूँ जो कि आपको पूरा सीक्वेंस बताएगी, और मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा कि सबसे पहले हमने एक बहुत छोटी एनर्जी से शुरू करना है, एक लेज़र प्रोड्यूस करनी है, इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करनी है नैनोजूल की। ये इतनी कम एनर्जी है कि जब आप एक सेब को ऊपर उठाते हैं तो ये उसके बिलियंथ ऑफ टाइम्स कम एनर्जी है। इस एनर्जी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद इस एनर्जी को अब हमने हाई एनर्जी लेज़र में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं मास्टर ऑसिलेटर रूम की तरफ, जहां पर एक छोटी सी पल्स क्रिएट की है लेज़र की, जो कि 20 नैनोसेकंड बड़ी, और हमें पता है कि रोशनी की स्पीड फिक्स है, तो अगर 20 नैनोसेकंड बड़ी है तो इसकी जो लेंथ होती है वो एक पल्स की 6 मीटर होती है। तो 6 मीटर की हमने एक लेज़र जनरेट की और उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद हमने उसको 48 लेज़र्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। अब इन लेज़र को हमने मुख्तलिफ किस्म के एम्पलीफायर से गुजारना है और इनको और ज़्यादा एम्पलीफाई करना है। तो मैं जल्दी आपको उनके बारे में बताता चलता हूँ कि हम इनको 2 चैनल्स में ले जाएंगे, और 2 चैनल्स में ले जाकर, क्योंकि वो दोनों चैनल आपस में फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो हम प्री एम्पलीफायर को इनपुट दे देंगे जो कि इसको 10 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई करेगी। और उसके बाद इन लेज़र्स को हम 192 लेज़र्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इन्हें मेन लेज़र सिस्टम में रखा जाएगा, इनपुट दिया जाएगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें एनिमेशन में भी दिखा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर 8 बीम्स को फोकस किया, सैंपल लिया है 8 बीम्स का। अब जो उनकी पहली एम्पलीफिकेशन है वो पावर एम्पलीफायर में हो रही है, जहाँ पर 5 ग्लास की स्लैब्स हैं जिनको फ्लैश लैम्प के साथ पावर किया जा रहा है, और ये उनके बीच में लेज़र ऑसिलेट कर रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है, टकरा रही होती है और एम्पलीफाई हो रही होती है। 4 मरतबा इनको बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कराया जाता है ताकि ये अपनी शेप भी मेंटेन कर सकें, एम्पलीफाई भी हो सकें और इनकी क्वालिटी को भी देखा जा सकता है। तो उसके बाद इनको हम एग्जिट देते हैं। लेकिन अब ये जितना भी प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस एक मतलब दोबारा रिपीट किया जाता है। तो हम मुख्तलिफ एम्पलीफायर से गुजारते हैं, मुख्तलिफ जगह पर इनको ऑसिलेट करवाते हैं, ग्लासेस से टकराते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर आता है वो 10 की ताकत 5 10⁻15 टाइम्स ये ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी होती हैं। और फिर हम इनको डायरेक्ट करते हैं हॉर्म की तरफ, और उसके लिए हम इनको लेके जाते हैं एक स्विच यार्ड की तरफ, ताकि इनके 2 पेयर बना सकें, और एक पेयर ऊपर की तरफ चला जाता है, दूसरा नीचे की तरफ चला जाता है, और वो हॉर्म को यूनिफॉर्मली हीट कर सकें। कितनी देर के लिए हीट कर सकें? 1 सेकंड के बिलियंथ सेकंड तक वो इसको हीट कर सकें। और जब वो इसको हीट करती हैं तो आपको पता है कि उसके बाद फ्यूल कंप्रेस होता है, हीट होता है और एक्सप्लोड करता है, और हमारे पास सेकंड के बिलियंथ ऑफ सेकंड के लिए एक सूरज बनता है जिसके ज़रिए हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। रिसेंटली जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि अमेरिका ने रिसेंटली NIF में 10 क्वाड्रिलियन वॉट्स प्रोड्यूस किए हैं एनर्जी के, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है जो कि 700 अमेरिका को चाहिए। तो अगर 700 अमेरिका हमारी दुनिया पर हो तो उसके लिए ये एनर्जी यानी 10 क्वाड्रिलियन वॉट्स की एनर्जी काफ़ी होगी। लेकिन कबाहत अभी ये है कि ये सिर्फ सेकंड के कुछ हिस्से के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इस टाइम को बड़ा करते जाएंगे। और इमेजिन कीजिए कि अगर हमें 10 क्वाड्रिलियन वॉट एनर्जी एक न्यूक्लियर रिएक्टर से मिल रहा है और वो भी सस्टेनेबल एनर्जी हो, तो हमारी एनर्जी की ज़रूरियत ख़त्म हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, जहाँ पर हमने इनिशियल
कन्फाइनमेंट्स को भी डिस्कस किया, हमने ग्रेविटेशनल कन्फाइनमेंट्स को जो कि सूरज के उनको भी डिस्कस किया, और हमने मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट्स को भी डिस्कस किया। और मैंने आपको बताया कि ज़मीन पर सूरज कैसे बनाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट कैसे कैसे हमें आउटपुट दे रहे हैं, और फ्यूचर में हमारी एनर्जी की ज़रूरियात इन प्रोजेक्ट से कैसे पूरी होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको पसंद आई होंगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।